क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता आपके हाथ से फिसल रहा है? अगर है तो ये कहानी आपके लिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी घूमने के लिए निकले हुए थे। तो घूमते घूमते अर्जुन जी का नज़र एक ब्राह्मण के ऊपर पड़ा और देखे कि वो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे थे और वो ब्राह्मण है और भिक्षा मांग रहे हैं। ये देखकर अर्जुन जी को बहुत ही बुरा लगा और तब अर्जुन जी वो ब्राह्मण को बुलाया और बोले, नमस्कार महाराज जी, आप भिक्षा मांग रहे हैं, इसलिए आप और भिक्षा मांगना नहीं पड़े, इसलिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। तब अर्जुन ने एक सोने के सिक्के से भरा हुआ एक पोटली ब्राह्मण को दिए और ब्राह्मण को बोले कि महाराज, अभी आपका दुख समाप्त हो जाएगा। ये पोटली में बहुत सारे सोने का सिक्के हैं और ये ले जाकर आप घर में मज़े से रहिए। और ये सुनकर ब्राह्मण को बहुत ही अच्छा लगा और ब्राह्मण नमस्कार करके अर्जुन को और श्री कृष्ण को नमस्कार करके वो घर के ओर लौट पड़े। तब ब्राह्मण खुशी खुशी घर के ओर लौटने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरा सारी परेशानी दूर हो जाएगा। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए, अचानक एक लुटेरा वहाँ आ गया और पंडित जी से जितना सारा सोने का जो सिक्का था, वो पोटली था, वो छीन कर लेकर गए। तब पंडित जी क्या करे, दुखी मन से घर लौटे और उनका जो वाइफ है उनको बोलने लगे कि आज हमारे घर खुशी आने वाला था, लेकिन आने से पहले ही ये छू मंतर होकर चला गया। पंडिताइन को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करे, उनका जो दुर्भाग्य है। फिर पिछले दिन फिर ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने के लिए गए और फिर वही दिन अर्जुन और श्री कृष्ण जी फिर से टहलने के लिए निकले। और फिर अर्जुन जी ने देखा कि अरे, ये ब्राह्मण को तो मैं कल ही इतना सारा सोने का जो सिक्का दिए थे, लेकिन आज क्या हुआ, वो फिर से भिक्षा मांगने के लिए चले आए। तो अर्जुन जी ने फिर से वो भिक्षुक को, वो महाराज को वो पूछे कि महाराज, क्या हुआ ऐसा कि आप फिर से भिक्षा मांगने लगे? तो ब्राह्मण ने बोला कि उसके साथ जो घटना घटे तो वो बोले। फिर अर्जुन जी को बहुत ही दुख लगा, अर्जुन को बहुत बुरा लगा और ब्राह्मण के ऊपर बहुत दया आ गई। और अर्जुन ने फिर से बोला कि महाराज, मेरे पास और एक बहुत ही कीमती, बहुत ही अनमोल नगीना है जो मैं आपको दूंगा, ये आप लेकर जाइए और आपका सारी परेशानी दूर कीजिए। पंडित बहुत खुश हुए और उसको जो इतना अनमोल नगीना मिला तो वो खुशी खुशी घर लौट आए। झोपड़ी पर लौटकर वो देखे कि पंडिताइन घर पर नहीं है, वो पानी भरने के लिए नदी में गई हुई है। तो पंडित जी घर के इधर उधर छान रहे थे, देख रहे थे कहाँ ये अनमोल नगीना छुपाए, क्योंकि अगर ये अनमोल नगीना के बारे में कुछ चोर छक्के को पता चल जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए देखते देखते वो देखे कि घर के एक कोने पर एक घड़ा है, पड़ा हुआ है। वो घड़ा बहुत ही पुराना है और वो यूज़ नहीं करते हैं, ये घड़ा को यूज़ नहीं करते। तो पंडित जी क्या किया, वो जो अनमोल नगीना है वो घड़ा के अंदर रख कर वो चले गए विश्राम लेने के लिए। और ये सारे दिन पर थके मरे थे, थका हुआ था, इसलिए वो जाकर सो गए और उसका गहरी नींद आ गया। इसी बीच उनकी पत्नी जो पानी भरने के लिए नदी गई थी वो फिर से लौट कर आई, क्योंकि वो जो मटके लेकर पानी भरने के लिए गई थी वो मटके टूट गए थे। तो पानी तो लेना है घर में, तो वो अब पानी में उसको याद आया कि घर के एक कोने में एक पुराना मटका था। तो वो घर लौटकर आई और वो जो घड़ा जो घर के कोने में था वो घड़ा लेकर वो पानी भरने के लिए चली गई। और नदी में वो जब घड़ा को डुबोया तो डुबाने के बाद क्या हुआ, वो जो अंदर जो अनमोल मोती थी, अनमोल जो नगीना था, वो नगीना पानी में बह गया। पंडिताइन को तो पता ही नहीं चला, वो तो जानते भी नहीं थे। तो वो पानी भरकर जब घर लौटा तो देखे कि पंडित
सर में हाथ रखकर वो रो रहे थे, वो मायूस हो रहे थे। तो वो ब्राह्मण बोले कि तुमने क्या कर दिया? मैंने तो ये घड़ा में एक अनमोल नगीना रखा था। तो अर्जुन जी ने जो दिया, जो घटनाएं घटे उनके साथ वो बोला, और वो बोलने के बाद वो पंडिताइन भी बहुत मायूस हो गए और बहुत दुखी होने लगी, और दोनों सोचने लगे कि उन लोगों का किस्मत ही खराब है। फिर अगले दिन से पंडित भिक्षा मांगने के लिए निकल गए और भिक्षा मांगते रहे। तो ऐसे करके 2-3 दिन बाद फिर से जब अर्जुन और श्री कृष्ण जी टहलने के लिए निकले, तो फिर से वो ब्राह्मण को देखे कि वो तो फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। तो अर्जुन बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने वो ब्राह्मण को बुलाया और बोले कि महाराज जी अब क्या हुआ? तब ब्राह्मण ने उनके साथ जो घटना घटित हुए वो घटना को बताए और अर्जुन को बताया कि मेरा किस्मत ही खराब है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखे और बोले कि हे भगवान, अब आप ही मदद कर सकते हैं, आप ही मदद करें, क्या होगा? ये सुनकर श्री कृष्ण जी थोड़ा सा मुस्कुराए और 2 सिक्के लेकर ब्राह्मण को हाथ में दिए और बोले तुम अभी आगे मत जाओ, अभी अपने झोपड़ी के तरह तुम लौट जाओ। अभी ब्राह्मण को हाथ में 2 सिक्का मिला। वो 2 सिक्के लेकर वो मन ही मन सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी को तो भगवान कहा जाता है, भगवान मुझे सिर्फ 2 सिक्के दिए, उनसे तो अच्छा है उनका जो दोस्त अर्जुन, वो तो बहुत ही कीमती चीज़ मुझे दिए थे, और ये 2 सिक्का मेरा किस काम का? ये 2 सिक्के से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। जब पंडित वो 2 सिक्के लेकर घर के तरफ बढ़ रहे थे, तो घर के तरफ जाते वक्त वो देखे कुछ मछुआरे कुछ मछली को पकड़कर ले जा रहे थे, और वो मछली को वो मार डालेंगे। और वो मछलियों से एक बहुत सुंदर सा मछली वो देखे, ब्राह्मण ने देखे, और देखकर वो मछुआरे को बोले कि ये मछली कहाँ ले जा रहे हो? तो वो मछुआरे बोले कि ये मारने के लिए लेकर जा रहे हैं हम। तब ब्राह्मण हाथ में जो 2 सिक्का था उसके तरफ देखे और मन ही मन सोचने लगे कि ये 2 सिक्के से तो मेरा कुछ काम में आने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम ये जो मछली को मारने के लिए लेकर जा रहे हैं वो मछली को बचाए, उसका प्राण बचाए ये 2 सिक्कों से। और मछुआरे को बोले कि ये 2 सिक्का मैं देता हूँ तुमको, और तुम ये मछली मुझे दे दो। तो वो मछली मछुआरे से खरीद कर लिए और उनके जो कमंडलू था वो कमंडलू के अंदर रख दिए, और जाकर एक नदी के किनारे जाकर नदी में वो कमंडलू से निकलकर वो मछली को नदी में बहा डाले। ठीक उसी टाइम वो कमंडलू के अंदर उनका नज़र गए और देखे वहाँ तो वही अनमोल नगीना पड़ा हुआ है, और वो देखकर उसको बहुत खुशी आई, और वो खुशी के मारे वो चिल्ला रहे थे कि मिल गया मिल गया। ठीक उसी टाइम वो लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था, और पंडित जो चिल्ला रहे थे वो सुनकर वो डर गए और सोचे कि पंडित तो मुझे पहचान लिया। वो जल्दी से आकर पंडित के पैरों तले गिर गया और बोले महाराज मुझे क्षमा कीजिए, आपका जो पोटली मैं लौटा रहा हूँ, और आप मुझे राजा के पास मत लेकर जाइए और सजा भी मत दीजिए। और पंडित को खोई हुई सारी चीज़ मिल गए, और पंडित बहुत ही खुश होकर घर लौट गए। अर्जुन ये देखा और देखकर श्री कृष्ण को नतमस्तक होकर बोले कि भगवान ऐसा ये क्या सिलसिला है, मुझे ज़रा सा बताइए। तब भगवान जी बोले सखा, ये खेल सारे उनका कर्मों का है और उनका सोच का है। पहले तुम जिस 2 बार तुम कीमती चीज़ दिए थे तो उस टाइम वो सिर्फ अपने के बारे में सोचे, अपने फैमिली के बारे में सोचे, इसलिए वो सारे चीज़ खो दिए। लेकिन मैंने जब 2 सिक्का दिए तब वो दूसरे के बारे में सोचने लगे, दूसरे को मदद करने के लिए सोचे और मदद भी किए, इसलिए उसको सब कुछ मिल गया और उसका जो जीवन है जीवन में चमत्कार हो गया। ये कहानी हमें बहुत सीख देकर जाते हैं कि हमारे अच्छे कर्म हमारे लिए अच्छे फल ही लाते हैं।
अगर जिंदगी में किसी को मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा। सच्चे दिल से किया हुआ मदद आपको दुआ के रूप से लौट कर आते हैं और वो दुआ आपके जीवन में चमत्कार लाते हैं। इसलिए हर एक कदम पर लोगों को मदद करते रहिए और हर एक कहानी से कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जितना बंद। अगर आज का स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट लिखिएगा, क्योंकि आपकी जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है और आपका ये कमेंट के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। फिर अगले हफ्ते फिर एक मज़ेदार स्टोरी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।